दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में दो होता है, जैसे एक इन्वेस्टिंग होता है और एक ट्रेडिंग होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसको लोग इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। उसमें स्कैल्पिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। अभी हम लोग बेसिक थ्योरी जानने वाले हैं कि आखिर मार्केट में मूवमेंट कैसे होता है, मार्केट को हम कैसे समझते हैं, कोई भी मार्केट को, मतलब शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करता है, इस चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं। आखिर कब हमको बेचना होता है, कब मतलब ख़रीदना होता है, यानी कि कब बाय करना होता है, कब सेल करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेडिंग को समझने के लिए हम लोग एक चीज़ समझते हैं। सबसे पहले ट्रेंड लाइन को समझते हैं। ट्रेंड लाइन आखिर हमारा होता क्या है, तो इसमें देखिए ट्रेंड लाइन में 3 चीज़ होता है। सबसे पहले हमारा होता है कि अप ट्रेंड होता है, दूसरा नंबर क्या होता है डाउन ट्रेंड, और तीसरा नंबर क्या होता है, तीसरा नंबर हमारा हो जाता है साइडवेज ट्रेंड होता है। साइडवेज ट्रेंड होता है। ठीक, देखिए ये डाउन ट्रेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड ट्रेंड भी बोल सकते हैं। ठीक, यहाँ पर ऐसे हमारा ट्रेंड हो गया। अब इस ट्रेंड को समझने के लिए सबसे पहले एक चीज़ हम लोग समझते हैं, कैंडल को समझते हैं। कैंडल आप लोग जब भी शेयर मार्केट में जब मतलब चार्ट को खोलते हैं तो उसमें कैंडल दिखता है, जैसे एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल दिखता है, और उसमें बहुत मतलब आप उसको बदल भी सकते हैं, लाइनिंग भी कर सकते हैं। लेकिन हम कैंडल के ऊपर बात करेंगे। कैंडल में 2 तरह होता है। सबसे पहले आप इसको देखिए, यहाँ पर एक कैंडल हम बनाए हुए हैं। ठीक, इसको बीच में बनाए हुए हैं। आप ऐसे पहले इसको कैंडल को समझिए, उसके बाद ट्रेंड पर हम लोग आते हैं। कैंडल हमारा यहाँ पर देखिए, इसको क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। इस कैंडल का क्या है, बॉडी है। और यहाँ पर ये क्या बनाया है, हाई बनाया है, हाई बनाया है। ठीक, इसको समझ लेते हैं कौन सा कैंडल है, ग्रीन मान लेते हैं, ग्रीन कैंडल है। ठीक, और यहाँ पर हाई बनाया है, यहाँ पर क्या बनाया है, लो बनाया है इस पॉइंट पे। ठीक, इस कैंडल में कब ओपन हुआ है, ओपन प्राइस क्लोज प्राइस कब हुआ है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ओपन हुआ है। ये हमारा कैंडल कब हुआ है, ओपन, यहाँ पे इस पॉइंट पे ओपन हुआ है, और इस पॉइंट पे क्या हो गया है, क्लोज हो गया है। ठीक, क्लोज हो गया। इस कैंडल को देख करके हम मतलब एक तरह से इसका लो और हाई बता सकते हैं कि लो कौन सा पॉइंट पे है और हाई कौन सा पॉइंट पे है, ओपन कौन से पॉइंट पे हुआ था, और मतलब कौन से प्राइस पे ओपन हुआ था और कौन से प्राइस पे क्लोज हुआ था। पॉइंट कहने का मतलब एक तरह से आप लोग स्टार्टिंग में है तो पॉइंट में बोल रहा हूँ, एक तरह एक्चुअली वो पॉइंट नहीं, प्राइस है। ठीक, आप इसको समझ लीजिए। इतना तो समझ गए। अब एक चीज़ और समझिए कि मतलब ग्रीन कैंडल कब बनता है, जब बुलिश रहता है। बुलिश एक तरह से जब मार्केट की मूवमेंट ऊपर की तरफ होता है, यानी कि जो बायर्स होते हैं उस टाइम पे मतलब किसी भी शेयर को, किसी भी स्टॉक को ख़रीदते हैं तो वो बुलिश ट्रेंड में जाता है जब बाय करते हैं तो। और एक क्या होता है कि सेलर्स होते हैं, जब सेलर्स स्टॉक को ख़रीद करके रखे हुए रहते हैं, तो मतलब वो तो इन्वेस्टिंग में हो गया। जो डायरेक्ट आप सेल भी कर सकते हैं, तो जब स्टॉक को सेल करते हैं उस टाइम पे बेरिश हमारा कैंडल बनता है, यानी कि रेड कैंडल बनता है। ठीक है, अभी इसी को समझते हैं, उसको आगे समझेंगे। एक कैंडल को तो हम लोग इतना समझ लिए। अब आते हैं ट्रेंड लाइन पे। ये हमारा बॉडी हो गया, यहाँ पर विक बोलते हैं, इसको विक बोलते हैं। ठीक, ट्रेंड लाइन को समझते हैं। अब ट्रेंड में कौन सा, देखिए जनरली मार्केट में क्या होता है कि ऐसे अप ट्रेंड दिखेगा नहीं कभी, ऐसे मतलब ऐसे जाते जाते फिर नीचे मतलब दिखेगा, फिर ऐसे ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो एक तरह से क्या हुआ, अप ट्रेंड ही है। तो यहाँ पर हम इसको समझते हैं। यहाँ पर इस वाले पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, लो बोल सकते हैं, और इससे ये ऊपर है तो इसको हाई बोल सकते हैं। और इस लोअर से ये वाला पॉइंट क्या है, ऊपर है, हाई है, तो हम इसको हायर लो बोल सकते हैं। ठीक है, और सेम इसी तरह ऊपर वाले पॉइंट को मिलाएंगे तो यहाँ पर इस हाई से ये वाला पॉइंट जो है हाई है, तो इसको हायर हाई बोल सकते हैं, हायर हाई। वैसे ही सेम इसको हायर लो, फिर इससे ऊपर है तो इसको हायर हाई, फिर ये हायर लो, ऐसे हायर हाई बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम ट्रेंड को डिफाइन कब करेंगे, इसमें 2 या 3 पॉइंट को हम मिलाते हैं। इस पॉइंट को जब मिलाएंगे तो हमारा ट्रेंड बनेगा।
जब ऊपर की तरफ दिखता है कि हाँ हमारा मूवमेंट है ऊपर की ओर हो रहा है, तो वहाँ पर हम ट्रेंड डिफाइन करते हैं जिसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या है कि ये हाई है, ठीक, ये वाला पॉइंट हाई है, इसके नीचे ये वाला लो बना है। अब इस हाई से नीचे वाला जो पॉइंट है ये क्या है, इस हाई से नीचे है तो लोअर हाई, लो है, लोअर है। फिर इस वाला पॉइंट से जो लो है, इस वाले पॉइंट से नीचे वाला पॉइंट क्या है, लो है, तो लोअर लो। फिर इस वाले पॉइंट से नीचे वाला पॉइंट क्या है, लो है, तो लोअर हाई। ऐसे ही लोअर लो, लोअर हाई, ऐसे हम बनाएंगे। अब इस पॉइंट में, इसमें क्या करते हैं कि 2 या 3 पॉइंट को जब मिला करके हम चलते हैं, एक ट्रेंड को खींचते हैं, एक लाइन को खींचते हैं, वहाँ पे एक ट्रेंड बनता है जिसको हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं साइडवेज ट्रेंड में। साइडवेज ट्रेंड में वैसे ही देखिए, यहाँ पे मतलब मार्केट जो प्राइस हुआ है वो कैंडल हुआ है, ओपन हुआ है, एक तरह से ऐसे समझिए, ठीक। यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ पे क्या हो गया है, क्लोज हो गया है, जिस तरह से हम इसमें समझे। तो साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट ना ऊपर की ओर जाएगा ना ही नीचे की ओर आएगा, उसमें मतलब एक लाइन में मतलब चलते रहता है।